चलिए, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन चल रहे थे और वो क्वेश्चन था, क्या मौर्य कला बौद्ध धर्म से प्रभावित था? सहमति या असहमति के बिंदु को कारण सहित बताएं। तो आप पहले कहोगे कि बौद्ध धर्म और मौर्य कला, इन दोनों में कुछ प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। कैसे कैसे प्रभाव दृष्टिगत होते हैं आपको हमने पॉइंट समझाया था। पहला पॉइंट समझाया कि अशोक स्वयं व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला था, कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया। दूसरा आपको हमने पॉइंट्स दिया था कि जो बौद्ध धर्म मौर्य कला में जिन स्तूपों का प्रयोग हुआ, इन स्तूपों में कई प्रतीक चिन्ह जो प्रयुक्त किए गए, उसका बौद्ध धर्म से संबंध दृष्टिगत होता है। जैसे इन स्तूपों में चक्र का प्रयोग किया गया और वह चक्र बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें घोड़ा का प्रयोग किया गया, यह बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। इसी प्रकार से इसमें आपको कमल, कमल भी तो था, तो ये कमल भी जो देख रहे हो, कमल किसका है? जन्म का प्रतीक है। इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, हाथी समृद्धि का प्रतीक है। तो ये सब जो चित्र का प्रयोग मिला है, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित मिला है। अगला नंबर हम लोग पॉइंट्स फिर देखें कि इसी में स्तूप के बाद दोनों के प्रभाव को और अच्छे ढंग से देखने के लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देखे थे। तो उन पॉइंट्स में आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान, वहां मौर्य कला के रूप में आपने देखा कि अशोक के अभिलेख है, रुकमनदेही अभिलेख और निगाली सागर अभिलेख। और इस रुकमनदेही अभिलेख में लिखा हुआ है कि यह बुद्ध का जन्मस्थली। यहाँ हमने धार्मिक कर को माफ कर दिया। इसका मतलब है कि बुद्ध से रिलेटेड बात है वहां। इतना ही नहीं, हम लोग देखें कि इस समय ही पहली बार बौद्ध धर्म में जो स्तूप बन रहे थे, जो उनका पूजा स्थल, उन स्तूपों का एक व्यवस्थित निर्माण का क्रम मौर्य कला से ही जो है प्रारंभ होता है। क्योंकि इस समय बेहतर उदाहरण में सांची के स्तूप है, भरभूत का स्तूप है, ये सब मौर्य कला में निर्मित। और सांची के स्तूप का जो चहार दीवारी है, इस चहार दीवारी में इसमें पूरे एक चित्र बनाए गए हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्म जातक कथा से संबंधित है। अब बताओ, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी स्तूप के चहार दीवारी पर, और स्तूप बनने की प्रक्रिया मौर्य कला में, और स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। तो क्या दोनों में संबंध पता नहीं चला? अगला इसी में हम लोग देखे कि इसी कला के अंतर्गत भिक्षुओं के लिए निवास स्थान विहार बनाया। अब बनाओ कई विहार बने जहां बहुत भिक्षु रह सकते। तो ये सभी पॉइंट्स ये बताने के लिए काफी है कि जो मौर्य कला है उसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तो आपको कहता है सहमति और असहमति के बिंदु पर फर्क दीजिए। तो क्या सहमति इन बातों से तो हो गया? अब हम लोग पहले सहमत हो जाए फिर आगे चलेंगे। लिखिए आंसर, लिखिए मौर्य कला, मौर्य कला, मौर्य कला भारत के विशिष्ट कला में से एक है। भारत के विशिष्ट कला में से एक है, कला में से एक है, कला में से एक है, जिसमें जिसमें शासक ने, जिसमें शासक ने कला के माध्यम से, शासक ने कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने का कार्य किया है। प्रजा को संबोधित करने का कार्य किया है, संबोधित करने का कार्य किया है। इस कला पर बौद्ध धर्म के कुछ प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। इस कला पर बौद्ध धर्म के कुछ प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, दृष्टिगत होते हैं, दृष्टिगत होते हैं, दृष्टिगत होते हैं। फिर भी फिर भी फिर भी यह एक धर्मनिरपेक्ष कला थी। फिर भी यह एक धर्मनिरपेक्ष कला थी जो किसी खास धर्म के प्रोत्साहन हेतु नहीं था, जो किसी खास धर्म के प्रोत्साहन हेतु नहीं था, खास धर्म के प्रोत्साहन हेतु नहीं था, प्रोत्साहन हेतु नहीं था। इस कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव को, इस कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव को, बौद्ध धर्म के प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म के प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, लिखिए अशोक व्यक्तिगत रूप से, अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मावलंबी था। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्मावलंबी था, व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मावलंबी था। नीचे डैश लिख दीजिए। मौर्य कला में प्रयुक्त स्तूप, मौर्य कला में निर्मित स्तूप, मौर्य कला में निर्मित स्तूप, मौर्य कला में निर्मित स्तूप, निर्मित स्तूप में कई प्रतीक चिन्हों का प्रयोग, में कई प्रतीक चिन्ह और मूर्तियों का प्रयोग, प्रतीक चिन्ह और मूर्तियों का प्रयोग, मूर्तियों का प्रयोग किया गया है, मूर्तियों का प्रयोग किया गया है, जो जो बौद्ध धर्म से संबद्ध प्रतीत होता है, बौद्ध धर्म से संबद्ध प्रतीत होता है। जैसे सारनाथ के अशोक स्तंभ में, जैसे सारनाथ के अशोक स्तंभ में, सारनाथ के अशोक स्तंभ में चक्र का प्रयोग किया गया है, चक्र का प्रयोग किया गया है, जो बुद्ध के प्रथम उपदेश,
जो बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है, जो बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है, धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है, सूचक है। इसी प्रकार, इसी प्रकार इसमें कमल, शेर, घोड़ा, कमल, शेर, घोड़ा इत्यादि के भी चित्र हैं, इत्यादि के भी चित्र हैं जो जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। चलिए नीचे डैश देख लिख दीजिए। मौर्य कला के अंतर्गत, मौर्य कला के अंतर्गत रुकमनदेही अभिलेख, रुकमनदेही अभिलेख, रुकमनदेही अभिलेख और निगाली सागर अभिलेख प्राप्त होते हैं, और निगाली सागर अभिलेख प्राप्त होते हैं जिसमें बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख है, जिसमें बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख है, बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख है। नीचे डैश लिख दीजिए। मौर्य कला के अंतर्गत ही, मौर्य कला के अंतर्गत ही, मौर्य कला के अंतर्गत ही स्तूप निर्माण और विकास, मौर्य कला के अंतर्गत ही स्तूप निर्माण और विकास, निर्माण और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, स्तूप निर्माण और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, स्तूप निर्माण और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सांची के स्तूप और भरहूत के स्तूप, सांची के स्तूप और भरहूत के स्तूप में इस कला के सुंदर स्वरूप देखे जा सकते हैं, सांची के स्तूप और भरहूत के स्तूप में इस कला के सुंदर स्वरूप देखे जा सकते हैं, इस कला के सुंदर स्वरूप देखे जा सकते हैं, इस कला के सुंदर स्वरूप देखे जा सकते हैं। इसकी चार दीवारी में, इसकी चार दीवारी में जातक कथा, इसकी चार दीवारी में जातक कथा अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का, अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का, पूर्व जन्म की कहानियों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। इस कला के अंतर्गत, इस कला के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान विहार का भी निर्माण किया गया है, निवास स्थान विहार का भी निर्माण किया गया है, विहार का भी निर्माण किया गया है। चलिए अब ये बताइए, ये पूरी बात सुनने के बाद हम लोग को सीधा सीधा समझ ही चुके हैं कि मौर्य कला किससे संबंध, बौद्ध धर्म से संबंध। लेकिन हमने आपको बताया कि कंप्लीट सहमत हो जाओगे कि संबंध है तो नंबर असहमत हो जाएगा। इसीलिए आपको एक छोटी सी बात लिखना है कि मौर्य कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसकी प्रभाव में कुछ सीमाएं प्रतीत होती है। सीमाएं का मतलब है लिमिटेशंस, जो देख रहे हो सच नहीं है, इसमें कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है जो यहाँ पे नहीं है। जैसे हम कहें कि मौर्य कला किसी को भी पढ़ा देंगे, किसी को समझा देंगे, तो हम बोल दिए, लेकिन इसमें हमारी कुछ सीमाएं होगी। अब तुम एक 3 महीना का बच्चा लेके चले आओगे, कहोगे सिखाइए तो सर इसको मौर्य कला, तो बोलो उसको हम जब मौर्य कला करेंगे तब वो करेगा, तो बताओ मौर्य कला सीखेगा। तो हमारी कुछ सीमाएं होगी कि हम उस उम्र को नहीं सिखा सकते। उसी प्रकार सीमाएं कहने का मतलब है कि जहां हम नहीं कर सकते, हमारी सीमाएं होगी कि हम बैठे हुए विद्यार्थी को ही पढ़ा सकते हैं। अब तुम चलते फिरते दौड़ते कहेगा कि सर एक बार मौर्य कला, तो हो जाएगा? नहीं होगा। हमारी सीमाएं, बैठोगे क्लासरूम होगा, बोर्ड होगा, जो यहाँ पर लिखने वाला होगा, तब इस कला को समझो। उसी प्रकार से इसकी सीमाओं को देखना है, तो अब एक एक करके सीमा पर जरा ध्यान दीजिए। पहला हम कहें कि इन्होंने विहार का निर्माण किया, बहुत अच्छी बात, मान लिया विहार बनाए, लेकिन ये क्या है, बराबर की पहाड़ी में, नागार्जुन की पहाड़ी में इन्हीं मौर्य शासकों ने मौर्य कला के अंतर्गत बहुत बढ़िया चट्टानों को अंदर गुफा बना करके और भिक्षुओं का निवास स्थान बनाया। लेकिन ये बौद्ध भिक्षुओं को नहीं देकर के आजीवक संप्रदाय को इन्होंने प्रदान किया, और इससे इनके सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण यहाँ पे दिखता है। ऐसा कहीं नहीं दिखता कि ये बौद्ध धर्म के लिए एक खास बनाए थे। अगर बौद्ध धर्म के केवल रहते तो लगता है कि उतना मेहनत से चट्टान उट्टान काट करके अब दूसरा धर्म के दे देंगे। इसका मतलब है कि इनके अंदर कोई धर्म वाली बात नहीं है, ये सर्वधर्म समभाव वाले लोग। इसी प्रकार से हम लोग फिर आगे चले, एक एक करके सभी बातों को खंडन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे कि अगर ये गौतम बुद्ध के जन्म स्थल पर रहा, बुद्ध से संबंधित ही रहा, तो फिर बुद्ध से संबंधित सभी स्थल पर क्यों नहीं? निगाली सागर में मिल गया, रुकमनदेही में मिल गया। बुद्ध जहां ज्ञान प्राप्त किए बोधगया में नहीं मिला, बुद्ध जहां मर रहे हैं कुशीनगर में नहीं मिल रहा। अब बताओ, बुद्ध जहां प्रथम उपदेश दे रहे हैं वहीं पर कला नहीं है। तो अब बताइए, अगर ये बौद्ध धर्म से लिए संबंधित होता तो जरूर अन्य जगहों पर भी बुद्ध वाले में होना चाहिए था, लेकिन उन जगहों पर एक खास इसका अभाव मिलता है। सबसे बड़ा पॉइंट जिससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाए,
यदि मौर्य कला बौद्ध धर्म से संबंधित होता तो इन स्तंभों में या बृहद शिलालेख में बुद्ध का उपदेश जरूर लिखा जाता, लेकिन कहीं भी बुद्ध के जो मेन बौद्ध धर्म का सिस्टम है त्रिरत्न, त्रिरत्न के बाद मेन सिस्टम है अष्टांगिक मार्ग, कहीं भी त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं। अब तुम्हें बताओ जो बौद्ध धर्म से संबंधित रहे, अब कोई हिंदू धर्म से संबंधित रहे तो हनुमान चालीसा नहीं लिखागा, और हनुमान जी का फोटो नहीं होगा, गणेश जी का नहीं होगा। अगर वहां पे गणेश नहीं है, हनुमान ही नहीं है तो मतलब संबंध नहीं। अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है, बौद्ध धर्म के लिए कुछ भी पाठ होता है, हम लोग हाथी घोड़ा देख रहे हैं, तो बुद्ध के उपदेश नहीं आ सकता था। यहाँ अशोक अपनी बात क्यों लिख रहा है, एक लाइन लिख देता। बुद्ध के कहीं भी उपदेश का उल्लेख नहीं होना ये बताता है कि इसको बुद्ध धर्म से कोई रिलेशन नहीं। ये प्रतीक में हाथी घोड़ा हम लोग देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि हाथी घोड़ा अपना प्रतीक के रूप में बनाया होगा, हम लोग आज इसको जोड़ दे रहे हैं। हो सकता है कि हम दरवाजा पर खूब बढ़िया सुंदर बनाने के लिए गेट में हम कहें कि कमल का फोटो खूब बढ़िया बढ़िया बना दो, कमल का डिजाइन लोहा में बनवा। अब हम अपना डिजाइन बनवाए कि कमल लोहा बना दीजिए, अब बन गया। अब अगला जो गुजर रहा है कहे कि देखो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये तो उसका दृष्टिकोण है जी। हम अपना सुंदर दिखाने के लिए गेट पर कमल बनवाया है, अब वो कह रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ऐसा होता है ना, तो हो सकता है कि उसने अपना कुछ प्रतीक सोचा होगा और बैठ के हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं कि घोड़ा है, चक्री है, फलाना है, उसने हो सकता है इसको दूसरे रूप में सोचा हो। ये हम कैसे जानेंगे बौद्ध धर्म के लिए रिलेटेड? बोलो मामला समझ में आ रहा है तुमको? तो एक एक करके अब पूरा इनका मिजाज फ्रेश की। अब क्या लगता है, क्या लग रहा है कि मौर्य कला बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा? देखो हिस्ट्री की यही खूबसूरती है, इधर वाला चलोगे ना तो लगेगा एकदम जी समझ गया, एकदम हाई है। इधर वाला चलेगा ना वो दिमाग उलट जाएगा कि एकदम नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंध एकदम हाई नहीं। अब मेन निष्कर्ष की बात है, निष्कर्ष इसमें कंप्लीट रखना है अलग। आपको कहना है मौर्य कला का उद्देश्य बौद्ध धर्म का कहीं भी प्रचार प्रसार करना नहीं था। अगर इसका उद्देश्य रहता कि कला द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार है तो प्रभाव रहता। इसका उद्देश्य था कि विशाल जो क्षेत्र है हमारा, इसमें जो बहुभाषा भाषी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों के बीच एकता, शांति, इसको बहाल करना, अपने साम्राज्य को खुशहाल करना। और यह एक धर्मनिरपेक्ष कला था जो किसी भी धर्म के पंजे या चंगुल में नहीं है, उससे यह कंप्लीट रूप से स्वतंत्र है। इसको फ्री करना है। अब किसी के धर्म के पंजा चंगुल में जकड़ दोगे तो मालूम चलेगा कि राजा का वहां पे डिक्लाइनेशन है कि एक धर्म वाला। अब अशोक जैसा व्यक्ति वो एक धर्म को लेकर नहीं चल रहा है, स्वयं मान रहे हैं अलग बात, लेकिन उस सब को लेकर चलने वाला अगर किसी खास पंजे में रहता कि हम बौद्ध धर्म अपनाए हैं तो सब जगह बुद्ध बुद्ध जरूर कर, लेकिन वैसा कहीं नहीं मिला है। तो हम लोग निष्कर्षतः फाइनली यही करेंगे कि मौर्य कला एक शांति बनाए रखने के लिए उस कला का उद्गार था, किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं है, और किसी खास धर्म के पंजे से या खास धर्म के परिधि से इसको बांधे रखना उचित प्रतीत नहीं होता। आपको कहना कि इस कला को किसी खास धर्म की परिधि से जोड़कर देखना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह एक धार्मिक रूप से स्वतंत्र कला थी, इसमें किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं, एकदम साफ फ्लैट निकल जाना है। सहमति या असहमति तो हम दोनों लिख करके अंतिम में डिसीजन दे देंगे कि असहमत है भाई, प्रभाव नहीं। बोलो क्लियर है सबका? अब इन बातों को जल्दी से नोट करेंगे हम लोग और तब ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग स्किल आ जाएगा कि हाँ हमको किस तरह से चल के फिर कैसे टर्निंग मारना। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, लिखें मौर्य कला पर, मौर्य कला पर, मौर्य कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का, बौद्ध धर्म के प्रभाव का सूक्ष्म अवलोकन करने पर, सूक्ष्म अवलोकन करने पर प्रभाव की सीमाएं दृष्टिगत होती है। सूक्ष्म अवलोकन करने पर प्रभाव की सीमाएं दृष्टिगत होती है, प्रभाव की सीमाएं दृष्टिगत होती है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। प्रभाव की सीमाएं दृष्टिगत होती है जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। नीचे टेस्ट लिख दीजिए। मौर्य शासकों द्वारा, मौर्य शासकों द्वारा भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में, भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में, भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में गया के निकट, गया के निकट बराबर पहाड़ी, बराबर पहाड़ी और नागार्जुन पहाड़ी, और नागार्जुन पहाड़ी, नागार्जुन पहाड़ी में चट्टानों में, चट्टानों में, चट्टानों में गुफा का निर्माण कर, चट्टानों में गुफा का निर्माण कर उसे आजीवक संप्रदाय को भिक्षुओं को दान देना, उसे आजीवक संप्रदाय के, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान देना, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान देना उनकी, उनकी सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण को दर्शाता है, उनकी सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण को दर्शाता है, सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण को दर्शाता है, सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण को दर्शाता है। चलिए नीचे डैश लिखिए। यदि मौर्य कला, यदि मौर्य कला केवल बौद्ध धर्म से संबद्ध होता, केवल बौद्ध धर्म से संबद्ध होता, संबद्ध होता तो बुद्ध से संबंधित सभी स्थलों पर, तो बुद्ध से संबंधित सभी स्थलों पर, सभी स्थलों पर, बुद्ध से संबंधित सभी स्थलों पर यह काट दो, बुद्ध से संबंधित सभी स्थलों पर स्तंभ या अभिलेख प्राप्त होते, यह काट दीजिए, सभी स्थलों पर स्तंभ या अभिलेख प्राप्त होते, अभिलेख प्राप्त होते, परंतु ऐसा दृष्टिगत नहीं होता है,
परंतु ऐसा दृष्टिगत नहीं होता है। नीचे टेस्ट देखो, भाभरू अभिलेख में अशोक कहता है कि मैं त्रिरत्न में आस्था प्रकट करता हूं, कहता है, लेकिन त्रिरत्न के बारे में लोगों को नहीं कहता है। अष्टांगिक मार्ग का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे टेस्ट लिख दीजिए। लिखिए, बौद्ध धर्म के मूल तत्व, बौद्ध धर्म के मूल तत्व अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, मूल तत्व अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के मूल तत्व अष्टांगिक मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग को मौर्य कला में तिलांजलि दी गई। मौर्य कला में तिलांजलि दी गई, तिलांजलि मैंने छोड़ दिया, कहीं कोई स्थान नहीं है। मौर्य कला में तिलांजलि दी गई, जिससे यह ज्ञात होता है, तिलांजलि दी गई जिससे यह ज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह कला बौद्ध धर्म से, यह कला बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यह कला बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिख दीजिए। मौर्य कला को संरक्षण देने वाले शासक, मौर्य कला को संरक्षण प्रदान करने वाले शासक, मौर्य कला को संरक्षण प्रदान करने वाले शासक, शासक धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से प्रेरित थे, शासक धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से प्रेरित थे, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से प्रेरित थे। चलिए पैराग्राफ चेंज करके हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिए। उधर में लिखा कि अशोक बौद्ध है, इधर लिख दिया कि है बौद्ध, क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष। नहीं समझा बाजी, दोनों बात का खंडन है, उधर के सभी बात को इधर खंडित किया गया है। अब मेन बताओ, क्या ये कला बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है? नहीं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। मौर्य कला का, मौर्य कला का प्रयोग, मौर्य कला के प्रयोग किसी खास धर्म के, किसी खास धर्म के, किसी खास धर्म के प्रचार या संवर्धन हेतु न होकर, किसी खास धर्म के प्रचार या संवर्धन हेतु न होकर, प्रचार या संवर्धन हेतु न होकर, न होकर मौर्य काल के विशाल साम्राज्य, न होकर मौर्य काल के विशाल साम्राज्य, मौर्य काल के विशाल साम्राज्य में रह रहे, में रह रहे बहुभाषा भाषी, बहुभाषा भाषी, बहुभाषा भाषी प्रजा के बीच शांति सद्भाव और एकता स्थापित करना था, के बीच शांति सद्भाव और एकता स्थापित करना था, शांति सद्भाव और एकता स्थापित करना था, एकता स्थापित करना था। इस कला को, इस कला को किसी खास धर्म के परिधि के अंदर बांधना, इस कला को किसी खास धर्म के परिधि के अंतर्गत करना, किसी खास धर्म के परिधि के अंतर्गत करना उचित प्रतीत नहीं होता है, खास धर्म की परिधि के अंतर्गत करना उचित प्रतीत नहीं होता है, उचित प्रतीत नहीं होता है। ये देखो निष्कर्ष हो गया। तो क्या फाइनली निष्कर्ष दे सकते हो सबके ना? नीचे हेडिंग दे दो, मौर्य कालीन मूर्ति कला। अब हम लोग चलेंगे मूर्ति कला, तब स्तंभ कला, तब फिर हम लोग पूरे राजकीय कला और लोक कला के बारे में चलेंगे। अभी 5-6 दिन चलेगा इस पे 5-6 क्लास, और तब 5-6 दिन बाद कंप्लीट हो जाए। देखो समय मिला तो मौर्य कला इतना मिजाज से सब कला पढ़ा देंगे कि इससे ज्यादा न तो क्वेश्चन बनेगा और न ही तुमको कोई तरह की समस्या आएगी, नहीं बाजार में कोई मटेरियल होगा जितना तुमको कवर पॉइंट्स करे। तो इसलिए तुमको खुद ही चले, कम समय होता है तो मौर्य कला एक ही दिन में निकल जाता है, बहुत और कम थोड़ा सा ज्यादा 2 दिन हुआ, खूब मिला तो खाली मौर्य कला 10 दिन चले। टाइम है तो मेन है कि कितना ज्यादा समय मिलता है उस पर क्लासेस एक्सपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए। अब इसमें सूचना पर जरा ध्यान दे दीजिए, ध्यान दें। आप लोग का इसमें 10 तारीख से 18 तारीख तक 67 का जो मेंस बच्चे हैं पीटी पास किए हैं, उन लोग का क्लास निर्धारित, उन लोग का टेस्ट का राउंड और तमाम राउंड सब चीज चलेगा कल। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए क्लास होने के कारण संभावित है 10 से 15 तक